खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। निवाड़ी से बड़ी खबर है जहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुजुर्ग से माफी मांगी। ऊर्जा मंत्री ने पैर छूकर माफी मांगी है। पैसे लेने की शिकायत देकर पहुंचा था बुजुर्ग। बिजली कर्मचारी पर पैसे लेने का आरोप लगाया। संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण करने पहुंचे थे मंत्री और अपने अलग रंग के लिए जाने जाते हैं, अलग रूप के लिए जाने जाते हैं, जनता से बहुत जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मंत्री ने पूरे दंडवत होकर माफी मांगी, पैर छुए, शिकायत देकर ये व्यक्ति पहुंचा था। लेकिन जो विभाग उनके पास है इस वक्त, उसमें जो शिकायतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अभी पिछले दिनों तो हमने देखा कि किस तरीके से बिजली कटौती को लेकर भी घमासान मचा हुआ था। ट्रांसफार्मर के आसपास घास हो जाती है, उसकी सफाई करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद कई और तस्वीर हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। साफ सफाई अभी भी नहीं है। तो जो काम मंत्री कर रहे हैं वो काम दरअसल करना चाहिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, क्योंकि काम होना ज़रूरी है। अगर कोई बुजुर्ग से पैसे लिए जा रहे हैं तो जिसने पैसे लिए वो माफ़ी मांगे और उसके बाद उस पर कानूनी हिसाब से कार्रवाई भी की जाए। हमारे पगला सिंह जी अहरवार ने शिकायत की, उनसे पैसा डीपी के नाम पर लिया गया। मैंने तत्काल निर्देश दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उससे मैंने सर रख कर ये भी कहा है विभाग की तरफ से मैं इस गलती के लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को मेरा संदेश है कि उपभोक्ता के साथ अगर भ्रष्टाचार किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुधीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, सवाल यहाँ पर यह है कि मंत्री जी ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या सॉल्यूशन हो पाया? जिसने पैसे मांगे उस पर कार्रवाई हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, जो पूरा जो कार्रवाई है, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं जो अपने नए नए कामों के लिए जाने जाते हैं और इनका जो है वो सख्त लहजा देखने को मिलता है। अगर कोई फरियादी इनके पास अपनी शिकायत लेके पहुंचता है, आज यही देखने को मिला। निवाड़ी में 132-33 केवी उपकेंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे। तो वहीं पर जो एक ग्रामीण है, बुजुर्ग ग्रामीण था प्रहलाद सिंह अहरवार, जो की शिकायत लेके मंत्री जी के पास पहुंचा था कि उनको ट्रांसफार्मर रखे जाने के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तुरंत उसकी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पहले तो बुजुर्ग के पैर छूकर माफी मांगी कि विभाग का मंत्री होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और जिस कर्मचारी ने आपसे रिश्वत मांगी है, पैसे लिए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी मंत्री जी ने दिए हैं और कहा है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मंत्री जी ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और अगर ऐसी कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उनको ये संदेश है कि इस पर जरूर कार्रवाई की जा रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। खासतौर से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो लापरवाह कर्मचारी, उन पर सख्त एक्शन ले रही है और आए दिन इस तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले निवाड़ी जिले के दौरे पे आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तहसीलदार को मंच से निलंबित किया था भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर। और अब ऊर्जा मंत्री के सामने शिकायत पहुंची है, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने सख्त एक्शन लेते हुए पहले तो बुजुर्ग के पैर छुए, जिसको देखकर बुजुर्ग भी हैरत में पड़ गया और वो सभा स्थल में बैठे और जो लोग थे वो भी हैरत में पड़ गए कि एक मंत्री जो है वो पैरों पर पड़कर माफी मांग रहा है बुजुर्ग से। और पहले इस बात की हैरत हुई कि आखिर क्या मामला है कि जो मसला है कि जिस वजह से ऊर्जा मंत्री पैरों पर पड़कर माफी मांग रहा है। जब बात सामने आई कि 10,000 रुपए की रिश्वत विभाग के कर्मचारियों ने मांगी है ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर, तो ऊर्जा मंत्री ने इसकी जिम्मेवारी विभाग के मंत्री होने के नाते अपने ऊपर लेते हुए बुजुर्ग प्रहलाद अहरवार के पैर छूते हुए माफी मांगी और दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल, और हमने ये पहली बार इस तरह की तस्वीर नहीं देखी है। लेकिन सुधीर, जो बिजली विभाग है, लगता है कि मंत्री जी की इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर के आसपास गंदगी जमा थी, उसको खुद साफ कर रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर। उसके बाद कई अन्य जगह की तस्वीरें भी न्यूज़ स्टेट ने दिखाई थी कि गंदगी साफ नहीं हो रही थी कई जगह पर। तो हर जगह मंत्री नहीं पहुंच सकते हैं, माफ़ी नहीं मांग सकते हैं।
जरूरत इस चीज की कि विभाग में भी ये सुधार अब देखने को मिले, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं, उसके लिए कुछ कड़ी कार्रवाई देकर एक संदेश दिया जाए। जी बिल्कुल, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं वो अपने नए कामों के लिए जाने जाते हैं। जहां भी जाते हैं उन्हें गंदगी दिखती है तो सफाई के लिए जुट जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पृथ्वीपुर उनका दौरा था तो यहाँ भी शिकायतें बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेकर मिली थी, जिस पर उन्होंने जो डीई है पृथ्वीपुर सोनी उनको निलंबित भी कर दिया था। तो आए दिन जो शिकायतें बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मंत्री के पास पहुंच रही हैं, जिसको लेकर मंत्री सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन जब मंत्री के पास जो शिकायतें पहुंचती हैं उन्हीं पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन कई ऐसी शिकायतें हैं जो मंत्री तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं और अधिकारी अपने लेवल पर ही उनको जो है वो सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और मंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकता, ये भी है। लेकिन ये साफ संदेश प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज यहाँ दिया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी है जो लापरवाही करते हैं या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जिनकी भी शिकायतें मिल रही हैं, उनको उन्होंने मंच से आज जरूर ये संदेश दिया कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में तो मंत्री दिखे, लेकिन इसका लाभ सभी जगह कहां तक पहुंच पाता है ये देखने का विषय होगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों के बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बीडी शर्मा ने छतरपुर और लवकुश नगर में एसडीएम को मन से झाड़ा, उसके बाद अब उनको जो है पृथ्वीपुर में भी तहसीलदार और सीएमओ को, जेरोन में सीएमओ को मुख्यमंत्री जी ने अपनी जन दर्शन यात्रा के दौरान निलंबित किया, फिर पृथ्वीपुर में तहसीलदार को किया। अब निवाड़ी ही जिले में अधिकारी कर्मचारियों बिल्कुल ये तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि अब जो अधिकारी हैं वो भी सुधर जाएं, उनकी वजह से बार बार माफी मंत्री जी को ना मांगनी पड़े। शुक्रिया आपका सुधीर।